नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधे सवाल में आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जिनसे सवाल ही सुनने व सवाल करने में बड़ा मज़ा आता है। ये शख्सियत है वो शहर के, उस राज्य के, उस जिसके बारे में एक पुरानी कहावत है कि बलिया इज नेशन, बलिया इज डिस्ट्रिक्ट, बलिया सब कुछ है। वहाँ के लोग बागी बलिया के नाम से जाने जाते हैं। और वो शख्सियत 8 बार लगातार समाजवादी पार्टी या विपक्ष के रूप में हमेशा या सत्ता रूप में 8 बार विधायक रहे। और विधायक रहने के साथ ही साथ हर सब्जेक्ट पर मुखारबिन, हाजिर जवाबी में अगर सदन में बोलते थे तो विपक्ष और सत्ता पक्ष सब कुछ सुनने को लिए मजबूर हो जाता था। उस शख्सियत है राम गोविंद चौधरी जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे सवाल करेंगे। जो सीधा सवाल है 2024 को लेकर के। 2024 सामने है और हालात, परिस्थितियाँ आप देख ही रहे हैं क्या है। आपको क्या लगता है कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश की आज़ादी के लिए। भाजपा भी हर हालत में उत्तर प्रदेश को जीतना चाहेगी और समाजवादी पार्टी भी हर हालत में भाजपा को यहां से विदाई करने का निर्णय लिया है। 2 मीटिंग हुई, पहले से मीटिंग तय थी करना बंगलोर वाली, विपक्ष वाली, लेकिन आनन फानन में, क्योंकि चैनल अखबार तो सब उनके पक्ष में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्होंने उसकी खबर दब जाए, उन्होंने अपनी बैठक बम्बे में, दिल्ली में बुलाई, सेम डे। वो देखला कि उनके अधिक लोग उनके साथ हैं और विपक्ष के साथ कम लोग। अधिक और कम का सवाल नहीं है, जनता क्या चाहती है और जनता कितना बेबस है, बात इस पर आती है। चाहे 100 दल एक साथ हो जाए। आज घनघोर महंगाई से सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग परेशान हैं। नौजवान लड़के जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, डॉक्टरी किए हैं, टेट किए हैं, MBA किए हैं, सब सड़क पर घूम रहे हैं, रोजगार उनको नहीं मिल रहा। लेकिन आपने बताया कि तमाम लोग, तमाम दल, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। किसान तबाह है। हर वर्ग में इस सरकार के प्रति विक्षोभ है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर हैं उनमें भी नाराजगी है, क्योंकि महंगाई तो सब पर है, बेरोजगारी तो सब पर है। आज हॉस्पिटल में जाइए दवा खरीदने, इतना महंगा है कि गरीब आदमी मर जाएगा दवा। आज के मौजूदा हालात से इसका एक कारण ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है और भाजपा के मंत्रियों और विधायकों तक की सुनवाई नहीं होती है। कोई नहीं सुनता। उधर केवल प्रधानमंत्री का केंद्र में, प्रदेश में मुख्यमंत्री का, बस 2 लोग चल रहे हैं, 2 की चल रही है। इसीलिए देश इस बात की चिंता में पड़ा हुआ है कि अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो चीन की तरह से हाल न हो जाए कि परमानेंट एक आदमी ही राष्ट्राध्यक्ष होकर के देश को चलाए। ये भी संभावना है, ये ज्यादा संभावना है। एक आदमी फिर मतलब आजीवन बना, ये तो आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि चुनाव आते वक्त सारे दल, उन्होंने 70 दल ने सारे दलों की बैठक की दिल्ली में, है ना। आजकल तो दलों की तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अभी हाल में छोटा दल ओम प्रकाश राजभर का, उनको बुला लिया गया। फिर दूसरे एक और वो क्या नाम करके उनका विधायक जो थे समाजवादी पार्टी से आपके यहाँ चले गए, उनसे भाजपा में आ गए। अभी चुनाव बहुत दिन है 24 का। अभी कौन किधर जाएगा, किधर अंतिम सेट होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक सवाल ये भी है कि जो लोगों पाला बदल रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि आप लोगों की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कितने लोग आने वाले हैं? समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रही है ना, लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो कौन कौन से दल आ सकते हैं? अभी ऐसी चर्चा है कि महान दल भी जो अभी तो आपके साथ है, लेकिन पाला बदल सकते हैं। कोई पाला नहीं बदलेगा। देखिए, कोई पाला नहीं बदलेगा। मुलायम सिंह यादव, मेरी बात को सुनिए, किसी भी गठबंधन के विरोध थे, अकेले चुनाव लड़ते थे, सरकार भी बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। अखिलेश यादव जी गठबंधन की, कांग्रेस से भी हुआ, भाजपा से भी हुआ, बसपा से भी हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को कभी लाभ नहीं मिला, घाटा हुआ। और समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ जाए तो जनता समाजवादी पार्टी की तरफ मुख कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन में है तो उसमें तो रहेगी, लेकिन हाँ। और जो आएगा अलग से उसका स्वागत। अब सवाल बात करता है कि अभी आपने जैसे देखा कि छोटे छोटे दल जिनकी ओबीसी अपने आप को कहते हैं, है ना, और वो दल राजभर हैं, महान पार्टी हैं, ये दुनिया भर के भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि मतलब 2024 में ओबीसी को मतलब केंद्रित होकर राजनीति, पूरा ओबीसी केंद्रित होगा विपक्ष की तरफ, और बहुमत में अनुसूचित जनजाति के लोग भी। उसका कारण है ओबीसी को पूरा ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस कारण से बंद हो गए, जितनी सुविधाएं संविधान में मिलती थी वो सब बंद हो गया, नौकरी खत्म हो गई। ओबीसी तो कहीं का रहा नहीं इस राज्य में, इसलिए जो पिछड़े जात के लोग मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो जिन वोट पर जा रहे हो वोट इनका साथ नहीं देगा। पूर्वांचल में लोग दावा कर रहे हैं कि हम सीन बदल देंगे, सब कुछ मतलब बीजेपी के पक्ष में कर देंगे। अब हवा करना अलग बात है, मुंह से बोलना अलग बात है, वोट पाना। मतलब अगर ये लोग तब हमसे गठबंधन किए जब जान रहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी। चाहे चौहान जी की जो बात की, चाहे जो राजभर जी की बात की, सरकार नहीं बनी तो उतावले हो कि फिर केवल सरकार में रहने वाले सत्ता चाहिए। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, वसूलों की पार्टी है, सभी जाति वर्ग धर्म को साथ एक साथ लेकर के चलने वाली। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया बना लिया, और 2019 का चुनाव अगर हम देखें, 2019 के चुनाव में तो 49% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे। तो अब ऐसी स्थिति में इंडिया कितना इम्पैक्ट मारेगा और विपक्ष को सत्ता में लाने के नजदीक छोड़ेगा? 14 में जब चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह का भाषण दिए, अब इसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, कि लगा कि कोई अवतारिश पुरुष आ रहा है और देश का कॉलेवर ही बदल देगा। जो 14 के चुनाव में उन्होंने किया, कहा, आज तक उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई। जो 19 के चुनाव में कहा, एक बात भी उसमें पूरी नहीं हुई। जनता इस बात को समझ रही है ना, अब इतना जनता मूर्ख नहीं रह गई, इसीलिए एनडीए घबराई हुई है। उनको भी मिला लो, उनको भी मिला लो, उनको, हम घबराए नहीं, क्योंकि हम जनता के विचार को, उनके नस को जानते हैं। चाहे कितना हो दल वो मिला लें, जनता इस बार भाजपा को हटा। अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव में जो विपक्ष है, विपक्ष किस भूमिका में रहेगा 2024 चुनाव में? जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये सत्ता दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जोड़ रही है, और आप लोग भी एकजुट हो रहे हैं, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है,